घरों में बैठकर देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो हम कभी दूरदर्शन पर देखा करते थे। आज हम हिसार के दूरदर्शन ऑफिस में मौजूद है, जहां पर दूरदर्शन के ही ये कुछ कर्मचारी हैं जो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, हिसार में मौजूद इस दूरदर्शन केंद्र को कभी चौधरी देवीलाल को समर्पित किया गया था और आज इस दूरदर्शन के ऑफिस को किसी की नजर लग गई है। आपको बता दें, जेजेपी के नेता लगातार ऐसा बताया जा रहा है कि इस ऑफिस को अब शिफ्ट किया जा रहा है। इस दूरदर्शन के ऑफिस को शिफ्ट किया जा रहा है चंडीगढ़ में, जिसको लेकर यहाँ पर दूरदर्शन के कर्मचारियों के साथ साथ अब किसान नेता भी इस दूरदर्शन केंद्र के सामने मौजूद है और उनका भी ये कहना है कि यहाँ से ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक स्लोगन, आप देख सकते हैं, सबको एक साथ आना है, दूरदर्शन को बचाना है। किसानों का हमारा निजी हित दूरदर्शन केंद्र हिसार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दूरदर्शन केंद्र हिसार सीधा एचएयू हिसार से जुड़ा हुआ है। एचएयू हिसार के कृषि विशेषज्ञ और पशुपालक जो डॉक्टर हैं पशुओं के, वो सीधे प्रसारण के तहत इस प्रदर्शन के द्वारा किसानों को नई नई जानकारियाँ खेती बाड़ी की, पाड़े की, सर्दी की, आंधी की, बरसात की, ओलावृष्टि की और बार बार बीजों की बिजाई की खेती के बारे में बात बताते हैं। ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, मर्ज हो जाता है तो सीधा नुकसान किसानों को होता है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार और किसान सभा का जिला का प्रधान होने के नाते हमारी पूरी टीम यहाँ पर धरने को समर्थन करने के लिए आए हैं। इससे हमारी संस्कृति के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जो ये कर्मचारी हैं लोकल 40-50 यहाँ पर और कलाकार अलग से रहेंगे, उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये जनता की लड़ाई है और जनता के हितों की बात है। इसके साथ साथ यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि है, एमएलए और एमपी, वह कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इस मीडिया के माध्यम से मैं चुने हुए जनप्रतिनिधियों का आह्वान करना चाहता हूँ, वो आगे आएँ और दूरदर्शन केंद्र की रक्षा के लिए इसको यहाँ से शिफ्ट होने से रोकें। वरना संयुक्त किसान मोर्चा, तमाम हमारे मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन, विद्यार्थियों के संगठन, तमाम के तमाम और ये पार्षद हिसार के और नई चुनी हुई पंचायतें, जिला पार्षद और ब्लॉक समिति मेंबर्स, सभी को हम इकट्ठा करके एक जन जागरण के तहत लड़ाई को। मैं विवेक कुमार यहाँ पर जो है एक कलाकार के तौर पर अपनी प्रस्तुतियाँ देता रहा हूँ जी। तो सर, क्या कुछ मामला है जो यहाँ पे से जो शिफ्ट किया जा रहा है, किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि दूरदर्शन हिसार की यदि बात की जाए तो हरियाणा में केवल मात्र एक ही केंद्र है जो दूरदर्शन हिसार के नाम से जाना जाता है। तमाम जो हरियाणा की प्रतिभाएं हैं और ख़ासतौर से हरियाणवी कंटेंट, हरियाणवी कल्चर से संबंधित जो प्रतिभाएं हैं, उनको यहाँ से मंच मिलता रहा है। अगर ये यहाँ से चला जाता है तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। खासतौर से बात मैं पत्रकारिता की भी करना चाहूँगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत से नए बच्चों को जो है मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो दूरदर्शन केंद्र, चाहे एडिटिंग का क्षेत्र हो, एंकरिंग का क्षेत्र हो, तमाम जो प्लेटफॉर्म है वहाँ के तमाम स्टूडेंट्स को एक अच्छा मौका यहाँ से मिलता रहा है। यदि दूरदर्शन यहाँ से जाता है तो इस तरह की तमाम संभावनाएँ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो सर, क्या कुछ लगता है, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि इसको भी बंद किया जाएगा, क्या कुछ लगता है? देखिए, फ़िलहाल तो आदेश तो आ ही चुके हैं, लेकिन तमाम जो कलाकार हैं उनमें कहीं ना कहीं दर्द है और एक तरह से गुस्सा भी है कि तमाम जो एक तरह का जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिल रहा था वो अब नहीं रहेगा। तो तमाम लोग अपनी एक प्रयास और कोशिशें ही कर सकते हैं। तो उसी कोशिश का एक हिस्सा है कि हम सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आगे की रणनीति भी आज साफ तौर से बनाई गई है, जिसमें कैंडल मार्च भी हो सकता है और आंदोलन को और तेज़ करने की बात और ज्ञापन देने की बात भी की जा रही है। अच्छा सर, जैसे इसके बारे में कहा जा रहा है इसको चंडीगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, तो चंडीगढ़ शिफ्ट करने में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, उसमें तो सरकार के हाथ में, उसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, आदेश पारित हो ही चुका है। नहीं तो आप लोगों को किस प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ेगा अगर मान लो शिफ्ट भी कर देते हैं तो? देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआती दौर में कहा कि तमाम जो कलाकार हैं, खासतौर से हरियाणवी कंटेंट से लेकर के बहुत से एंकर हैं, जो लगभग 40 से बड़ी संख्या है, 40 से ज़्यादा के करीब है, जो न्यूज़ रीडर्स हैं और तमाम हैं, वो उनका कहीं ना कहीं कार्य प्रभावित हो रहा है। वो बेरोज़गार हो जाएंगे। यहाँ पर जो है
कैजुअली बहुत से जो अंदर काम करते हैं, क्लरिकल डिपार्टमेंट में हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं बेरोज़गार हो जाएंगे। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर जो लोग काम करते हैं वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या है जो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी की मार झेलने को मजबूर होगी। कॉमरेड सुरेश कुमार, CI2 जिला अध्यक्ष। तो सर ये जो दूरदर्शन को शिफ्ट किया जा रहा है क्या ये बिल्कुल गलत है, नहीं किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की तो यहाँ रोजगार जाएगा ही जाएगा, 60-70 जो भी कर्मचारी हैं, लेकिन जो हिसार शहर की जनता है या पूरे प्रदेश के कृषि में काम करने वाले लोग हैं, खेत मजदूर हैं चाहे किसान हैं, कृषि के ऊपर जो कार्यक्रम दिखाता है दूरदर्शन, जिससे किसानों को बहुत लाभ मिलता है, जो नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, वो भी कहीं न कहीं एक किस्म से बंद हो जाएगा और सबसे बड़ा नुकसान ये कृषि को होगा। और हमारी जो संस्कृति है हरियाणा की, वो कार्यक्रम संस्कृति के भी यहाँ जो दिखाए जाते हैं उसको भी बंद करने का एक किस्म से इनका है। और इसके साथ साथ हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है 8-10 एकड़ ज़मीन शायद ये होगी, ये बहुत शहर के बीच में ये ज़मीन है, बेशकीमती है और कहीं न कहीं ये इनके सांसदों को, चाहे कोई राज्यसभा का मेंबर है, चाहे लोकसभा का, चाहे और किसी कंपनी के नाम ये करने की इनकी इच्छा हो सकती है। शक ये लग रहा है, जो शहर में भी चर्चा है, बाकी लोगों में भी चर्चा है। तो हम कहना चाहते हैं इसको यहाँ से शिफ्ट करना ये ठीक नहीं रहेगा और आने वाले समय में जो भी यहाँ की कमेटी जो योजना बनाएगी, हम CI2 की ओर से बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, इसको बचाने के लिए जी जान लगा देंगे। अच्छा सर, क्या जानबूझ के किया जा रहा है? क्या कुछ षड्यंत्र लग रहा है क्या आपको? षड्यंत्र यार, ये अकेला ये नहीं है दूरदर्शन के अंदर। आपके किसी भी देखो, रोडवेज के महकमे में देखो, आप बिजली बोर्ड के महकमे में देखो, आप जो सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की जो बात है, शिक्षा के ऊपर जो जितना बड़ा हमला है जगह जगह, आपके चाहे फार्मों में देख लो, जो स्टेट गवर्नमेंट की जगह है उसको किसी न किसी रूप में उस महकमे को बंद करके, ताकि बड़ी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की एक तैयारी है। ये नीति है बाकायदा JJP और BJP की। JJP जिस जगह से निकली है JJP, इनका तो खानदान का ये रहा है कि जहाँ भी सरकारी कोई जगह दिख रही है उसको बेचो और प्राइवेट कंपनियों को दो और उससे हमें फ़ायदा ले या खुद कब्जा कर ले। ऐसा ही BJP के पूंजीपतियों के लोग हैं, ये अडानी अंबानी को विशेषकर ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये कोई 8-10% भी मुश्किल से नहीं होंगे पूरे देश में, जिस प्रकार से BJP को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास BJP का रहता है, वही इसके पीछे षड्यंत्र है। तो सर क्या कुछ लगता है कि सरकार कब तक मान लेगी अपने आपकी बातों को? और हमारी क्या बात है, जनता की है ये बात। सरकार तो तब मानेगी जब लोग खड़े होंगे, सब लोग खड़े होंगे, मीडिया इसमें साथ देगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल है, आपके प्रिंटिंग मीडिया है, ये साथ देंगे और लोग साथ देंगे तो बच जाएगा। क्योंकि वोट की राजनीति है, वोट जब नाराज़ दिखेंगे और वोट जब खिसकते दिखेंगे, लोगों में एक विरोध होगा इसका सरकार के, तो सरकार सुनेगी। नहीं इतना आसानी से सरकार मानने वाली है क्या? अच्छा सर, इसके बारे में कहा जा रहा है इसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो क्या लगता है, क्या शिफ्ट करने में क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? शिफ्ट करने में नहीं, एक बार मैं कितने उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ। सरकारी महकमे को निगम बनाने की क्या जरूरत है? सरकारी क्यों नहीं उसको रख सकते? तो ये एक इशारा होता है कि शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। कोई शिफ्ट नहीं है, ये बंद करने की ओर जा रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में मैं काम करता हूं और आज हम दूरदर्शन हिसार बचाओ संघर्ष समिति के में सहयोग करने के लिए आए हैं। तो सर क्या कुछ दिक्कत आ रही है, क्या कुछ परेशानी? दिक्कत ये आ रही है, सरकार सरकारी महकमों को बेचने का मन बना चुकी है। कोई भी पब्लिक सेक्टर छोड़ना नहीं है। वो पब्लिक सेक्टर जो देश की आवाम ने अपने टैक्स के पैसे से, खून पसीने की कमाई से खड़े किए थे, सरकार उनको एक एक करके बेचने का काम कर रही है। आज उस कड़ी में दूरदर्शन का नंबर भी आ गया, स्कूलों का नंबर आ चुका है, सरकारी महकमों का नंबर आ चुका है, हॉस्पिटल का नंबर आ चुका है, और रेलवे का नंबर आ चुका है, हवाई जहाज़ों का नंबर आ चुका है, और सारे महकमे सरकार को बेचने का काम करना है। सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, लगातार इसको शिफ्ट करने की बात कर रही है हिसार से चंडीगढ़, तो ये हिसार वासियों के लिए इसको कैसी खबर आप बताना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखद खबर है। दूरदर्शन हरियाणवी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, किसान मजदूरों की समस्याओं से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके ऊपर जितनी भी खेती से जरूरी चीज़ें हैं, एक ज्ञान विज्ञान वो सूचनाएं देने का काम करता है। लोक संस्कृति जो हरियाणवी कल्चर है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करता है। तो ये हिसार वासियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जिन उम्मीदों से चौधरी देवीलाल की स्मृति में जब ये खड़ा किया गया, माननीय सुषमा स्वराज तत्कालिक उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी, तब ये यहाँ पे स्थापित किया गया था। और पूरे हरियाणा में ये की है हिसार के अंदर, चंडीगढ़ में ऑलरेडी यहाँ स्थापित है। तो सरकार के इसके पीछे मंशा दूसरी है। सरकार इसके पीछे जो ज़मीन है
6 से 7 एकड़ जो बिल्कुल एक हॉट लोकेशन पे है, बीच के अंदर है। सरकार इसको अपने पूंजीपति को हवाले करना चाहती है, सीधी सीधी मंशा यही है। और मकसद क्या हो सकता है? सरकार का काम होता है ऐसे संस्थान और खड़े किए जाएँ, इसको और बड़ा किया जाए और संस्थान खोले जाएं, लेकिन सरकार का मन बना चुकी है, सरकारी महकमा छोड़ना ही नहीं है, सबको पूंजीपतियों के हवाले बेचना है, काम करना है। तो सर आप किस हद तक जाएंगे कि ये शिफ्ट ना हो यहाँ? आज तमाम जन संगठनों ने, कर्मचारी संगठनों ने, किसान संगठनों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक मीटिंग की है और हम इसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे इस मुद्दे को, और तमाम सांसदों को, हिसार के निकाय मंत्री जी को, सबको ज्ञापन देंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और हम अपनी जी जान लगा देंगे इसको बचाने के लिए।